हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट कंफर्म मेडिकल सीट फॉर नीट पीजी एस्पिरेंट्स इन हायर क्लिनिकल ब्रांच इफ़ योर नीट स्कोर इज़ टू लो। मतलब कि आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर काफ़ी कम है, मींस उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो अराउंड 70,000 टू 90,000 95,000 के अराउंड अप्रॉक्स वेरी कर रही है। तो उनको क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या वो हायर क्लिनिकल ब्रांच उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? अगर मिलेगी भी तो वो कैसे मिलेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या एनालिसिस रहना चाहिए और कैसे हम उस डिज़ायर ब्रांच को हम ले पाएँ? तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। पूरा अंत तक देखिए, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और प्लीज़ अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ लोअर स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी लोअर स्कोर है या ऑल इंडिया रैंक है। वो कैसे अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच लें। जैसे वो सोच रहे हैं कि अगर मैं डर्मा ले लूँ, रेडियो ले लूँ, ऑर्थो ले लूँ, ऑप्थल ले लूँ, पीडिया ले लूँ, मेडिसिन ले लूँ, मतलब हायर क्लिनिकल ब्रांच मैं कैसे ऑप्ट करूँ मेरी डिज़ायर्ड जो मेरी रैंक है उस रैंक पे। तो देखिए, उनके लिए सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं आखिरी में, क्योंकि प्राइवेट में तो पॉसिबल नहीं है कि उनको सीट मिल पाए, या गवर्नमेंट में तो ना के बराबर है। ना क्या छोड़ ही दीजिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी मुश्किल होता है कि आपको सीट मिल जाए एडमिशन अगर आप लेते हैं तो। चीज़ें सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट्स लें या फिर आप एनआरआई कोटा की सीट्स लें। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से अपनी काउंसलिंग करेंगे तो हो सकता है आपको कोई भी ब्रांच ना मिले और सिर्फ आप ये साल भी आपका बर्बाद जाए। ठीक है, तो चीज़ें समझनी है, उस हिसाब से हमको फिर आगे स्ट्रैटेजी बनानी और उस हिसाब से हमें आगे कंडक्ट करनी है अपनी काउंसलिंग। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो लो स्टूडेंट्स हैं, लो स्कोर स्टूडेंट्स हैं, कि पहले तो वो अलॉटमेंट चेक करें, खासकर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का या फिर वो कॉलेजेस का चेक करिए जिसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अवेलेबल है और एनआरआई कोटा की सीट्स अवेलेबल है। उनकी लास्ट ईयर के अलॉटमेंट चेक करिए, क्या उनके रैंक तक या उनके आसपास भी रैंक के उनको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, और कौन सी उनको क्लिनिकल ब्रांच उनको उस रैंक पे मिली हुई है। उस हिसाब से हमको आगे देखते हुए चलना है। ये स्ट्रेटेजी सबसे पहली महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई भी बच्चा अगर जिसका लो स्कोर आया है और अपनी डिजायर्ड ब्रांच लेना चाहे और बजट का कोई इशू ना हो तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा अलॉटमेंट और कौन से स्टेट का अलॉटमेंट उनको मिला हुआ है जहाँ पर, और कौन सी क्लिनिकल ब्रांच उनको मिली है उस रैंक पे या फिर उसके आसपास वाले रैंक पे। ये देखने के बाद फिर हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस पे अपना मेन फोकस रखना है, हमको तैयारी करनी है उसी के लिए और अपना बजट भी उसी तरीके से बना के रखना है। क्योंकि कोशिश ये होती है कि मैनेजमेंट की सीट्स आपको मिल जाए। अगर मैनेजमेंट की सीट्स नहीं मिलती है तो आपको एनआरआई के लिए स्विच करना पड़ता है। एनआरआई के लिए सिर्फ आपको या तो कोई बाहर आपके रिलेटिव हो जो आपको स्पॉन्सर कर लें तो पॉसिबल हो जाता है, या तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो वो आपको स्पॉन्सर कर दे तो आप इजीली अपना ले सकते हैं एडमिशन एनआरआई कोटा के थ्रू। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ब्लड रिलेशन मांगती हैं, जहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन देना पड़ता है। या तो आप किसी भी तरीके से आप स्पॉन्सर दिखा के आप एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते जब तक आपका ब्लड रिलेशन उसमें क्लियर नहीं रहेगा। लेकिन कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पर आपके चाहे फ्रेंड भी अगर आपको स्पॉन्सर कर दे या कोई रिलेटिव भी स्पॉन्सर कर दे तो आप इजीली अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है, समझनी है। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइवेट की अगर मैनेजमेंट की भी सीट की बात करते हैं, जैसे मैनेजमेंट को हम लोग क्यू कोटा की सीट कहते हैं कई स्टेट्स में, ठीक है, तो वो उसकी जो फीस होती है वो लगभग 40 लाख के अप्रॉक्स वेरी करती है। ठीक है, 40 to 50 लाख, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा कॉलेज आप लेते हैं या कौन सी सीट आप लेते हैं उस पर 40 लाख टू 50-60 लाख। एंड अगर डीम्ड की बात करते हैं तो वो भी ऐसी वेरी करती है। और एनआरआई सीट्स की बात करते हैं तो उसकी भी फीस जो स्टार्ट होती है वो 40 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड वेरी करती है टिल 80 लाख के अराउंड, 80 लाख 85 लाख पर ईयर ये फीस रहती है। इसमें भी कुछ नेगोशिएबल होता है। अगर आप एनआरआई की सीट्स लेते हैं और कॉलेज के पास सीट्स वैकेंट रह जाती है तो वो क्या करता है, आप कॉलेज से बात करिए, अगर कॉलेज से आपका अच्छा टाई अप है तो वो आपकी जो फीस है उसमें कुछ नेगोशिएट करता है और उस बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेता है। ये भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है।
तो हम लोग तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको पॉसिबिलिटी रहती है कि आप एनआरआई कोटा या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं या अपनी डिजायर्ड ब्रांच ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि कर्नाटका इस चीज़ में सबसे पहले आता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ओपन है और वहाँ पर आपके मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होती हैं। और अगर कि लास्ट हम फ्यू ईयर्स की भी बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट जाती है वो अधिकतर कर्नाटका स्टेट्स के ही जाती हैं। नॉन क्लिनिकल ब्रांच की बात करें या फिर हम क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं। लास्ट ईयर भी जो कर्नाटका स्टेट था वहाँ पर वहीं से सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट आपको देखने को मिली थी। तो सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो कर्नाटका आता है। यहाँ पर आपकी क्यू कोटा की जो सीट्स मिलती हैं, क्यू मतलब मैनेजमेंट कोटा और आपकी एनआरआई कोटा। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट्स नहीं मिल रही तो आप एनआरआई के लिए स्विच कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप राउंड 1 में ही अपना ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज ले लें, क्योंकि उससे पहले अभी आपके पास काफ़ी समय, 1 महीने का समय है। जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक आप एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हैं, रेडी करके रख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आपकी फर्स्ट राउंड में ही सीट आपको ऑप्ट हो जाए, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक आप वेट ना करें, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो स्टे वैकेंसी राउंड में सबसे ज़्यादा चांसेस होती है कि आपको डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए या डिजायर्ड सीट मिल जाए, अगर वो ब्रांच या वो सीट आपके पास आई हो स्टे वैकेंसी राउंड में। तो कर्नाटका सबसे पहले ऑप्शन मिलता है। फिर आपका हरियाणा आ जाता है। हरियाणा में भी 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपके एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। दैन हमारा वेस्ट बंगाल आता है, ये भी आपका ओपन स्टेट है। यहाँ पर भी आपको सीट्स मिल जाती हैं। लाइक 2 कॉलेजेस हैं, केपीसी मेडिकल कॉलेज और आपका आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यहाँ की जो फीस की बात करते हैं प्राइवेट की है वो 20 लाख से 25 लाख के अराउंड वेरी करती है। और अगर एनआरआई की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सीट आपको कॉस्टली पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू एनआरआई कोटा। दैन हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान में भी एनआरआई और मैनेजमेंट की सीट्स रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है, अराउंड 80 लाख 90 लाख ऐसे फीसेस हैं पर ईयर आपकी। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर कॉलेज में आप बात कर लें, कॉलेज से अगर सही चीज़ है, आपके पास मैनेजमेंट है, अगर आपकी जान पहचान है तो आप इसमें भी नेगोशिएट करवा सकते हैं। कॉलेज नेगोशिएट कर देता है, कोई इशू नहीं रहता, लेकिन चीज़ें आपको वेल क्लियर होनी चाहिए। और राजस्थान थोड़ा कॉस्टली इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा फीस भी लेता है आपसे, चाहे आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन लीजिए या फिर कोई भी कोटे के थ्रू एडमिशन लीजिए। देन छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में आपके 2 कॉलेजेस मिल जाते हैं, रिम्स है और आप शंकराचार्य है। यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों जगह आपकी एनआरआई सीट्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। देन हमारा एमपी आता है। एमपी जैसे कि आपको मालूम होगा क्लोज स्टेट होता है। मैं आपको बता दूं क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट में अंतर ये होता है कि ओपन स्टेट में आप ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आके एडमिशन्स ले सकते हैं, उस स्टेट में काउंसलिंग कंडक्ट कर सकते हैं उस स्टेट की। और क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि या तो बच्चा उस स्टेट में एमबीबीएस किया हो या फिर अब उसका डोमिसाइल वहाँ का हो तो वो उस स्टेट में काउंसलिंग कर सकता है। सिर्फ ये अंतर होता है क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट में। तो जैसे कि एमपी आपका क्लोज स्टेट है तो यहाँ पर वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं पीजी में जिनका एमबीबीएस वहाँ से हुआ हो, कंडक्ट किया हो या फिर उन्होंने डोमिसाइल उनकी वहाँ की हो। तो वहाँ पर भी आपके 4-5 कॉलेजेस मिल जाते हैं। श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर है आपका, ठीक है, एलन है, पीपल है, इंडेक्स है, अमरदास है, ऐसे करके कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ पर आपकी एनआरआई सीट्स भी अवेलेबल है और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर आपकी आर्केडिया की भी आने की चांसेस हैं, जैसे कि उसमें होम्योपैथी पहले से चल रहा है, बट पीजी कोर्स अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। मे बी इस साल आ जाए क्योंकि सीट्स बढ़ने की चांसेस है। कॉलेजेस नए खुलेंगे, पुराने कॉलेजेस जो हैं जिन्होंने अपील की रखी है अपने कॉलेज को एमबीबीएस या पीजी के लिए कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। देन हमारा हिमाचल प्रदेश आता है। यहाँ पर भी आपकी हाई फीस रहती है। यहाँ पर भी आपको दोनों एनआरआई और मैनेजमेंट की सीट्स मिल जाती हैं। और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर जो फीस वेरी करती है वो आपकी 40 लाख to 50 लाख के अराउंड वेरी करती है। यहाँ पर भी आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं पीजी में, क्योंकि एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स यहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है लेने का, क्योंकि पहले तो ये क्लोज स्टेट है। तो क्लोज स्टेट जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि एमबीबीएस या तो उधर से परस्यू किया हो बच्चे ने या तो डोमिसाइल हो वहाँ की। और अगर हम एनआरआई की सीट्स और मैनेजमेंट सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ की जो फीस है वो काफ़ी कम होती है, तो इसलिए और चांसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि पंजाब में आपका एडमिशन हो, क्योंकि 30 to 35 लाख के अराउंड ये वेरी करती है यहाँ पर फीस। तो ये कुछ आपके स्टेट्स हैं जहाँ पर आप एनआरआई के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं या
अपने मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। तो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप यहाँ पर बेफिक्र एडमिशन लें। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो एडमिशन लेने के लिए या कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो हमारी पेड काउंसलिंग आप ले सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे एडमिशन प्रोवाइड करवाने में। या तो आप NRI कोटा की सीट्स लीजिए या मैनेजमेंट कोटा की सीट्स लीजिए, आपकी डिज़ायर्ड रैंक पे या डिज़ायर्ड स्कोर पे आपको कौन सा डिज़ायर्ड ब्रांच मिल पाएगी, आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच उस पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हर चीज़ आपको हम बताएंगे। आप हमारी पेड काउंसलिंग लीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। धन्यवाद।